गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों क्या चल रहा है सीन? कुछ नहीं चल रहा? सबका बता रहा था मुझे क्या क्या चल रहा है मामला क्लास में, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ। अभी आप यहाँ ध्यान दे लो, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। तो देखिए कल हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो स्पेसिफिक एंगल है उनके बारे में बता चुके थे और हमने वहाँ पे क्वेश्चन भी सोल्व करके देखे थे। अब एक इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उसी थीम पे बेस्ड है। बहुत मज़ा आएगा आपको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी। ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों अलग अलग इंडिविजुअल एंगल है, दोनों का सम साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कोस ऑफ एंगल ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए आपको बात समझ में नहीं आएगी कि इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन मैं अभी भी आपको इसकी वैल्यू समझा दूंगा क्योंकि जैसे आप 11th में जाएंगे ना तो ये कहानी अगर नहीं देगा तो आंसर कुछ और भी आ सकता है। तो देखिए 0 से ग्रेटर देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दोनों की जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री से कम आएगी और दोनों का टोटल भी 90 डिग्री से कम आएगा। जैसे ए की वैल्यू अगर आपके पास 30 डिग्री है ना तो बी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो सकती है, या फिर दोनों की वैल्यू 45 हो सकती है। मतलब कभी भी एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? ये तो हो गई बात। आगे हमने दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, तभी तो यहाँ पर हमने लिखा ए माइनस बी। क्लियर है बात? अब देखिए कैसे करेंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी तरह की 1। इस तरह का अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। पता है क्यों? क्योंकि इधर जो दे रखा है ना आप इसकी वैल्यू साइन के रेस्पेक्ट में लिखिए। इधर क्या दे रखा है? साइन। इधर दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू में क्या दिया बच्चों मैंने? 1। तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है बच्चों साइन 90। तो इधर अगर आपको 1 दे रखा है तो 1 को साइन के रेस्पेक्ट में बनाइए क्योंकि इधर साइन दे रखा है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू आप क्या लिख देंगे बच्चों? साइन 90। क्लियर है? ये लिख दी हमने बात। अब एक रूल होता है हमारे पास जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। साइन से साइन मत काट देना, ये नहीं सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। अगर साइन x साइन y के इक्वल है तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एंगल x एंगल y के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू y। तो वही लॉजिक में यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो साइन a प्लस बी किसके इक्वल है बच्चों? 90 के। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a प्लस बी इक्वल टू 90। ये लो मुझे a प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब किसका नंबर लूँगा? आपकी बार इसका नंबर। कोस a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो देखिए कोस a माइनस बी हमने आपको बोला है √3/2, तो आपको चेक करना पड़ेगा √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है। तो याद करिए आप, आ रहा है याद? बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, करेक्ट बोला बेटा एकदम। तो देखिए जो √3/2 है वो कोस में कोस 30 की वैल्यू होती है क्योंकि ये साइन 60 की वैल्यू है। अगर ये साइन 60 की वैल्यू है तो कोस में ये 30 की वैल्यू है। तो कोस a माइनस बी इक्वल टू कोस 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए कोस a माइनस बी कोस 30 के इक्वल है। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर साइन x साइन y के इक्वल है तो सेम इन द सेम मैनर इफ कोस x इज इक्वल टू कोस y, this implies that angle x is equal to angle y. It means a minus b equal to 30 degree. अब मज़ा आ जाएगा आपको। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा? देखिए ये a माइनस बी है, वो a प्लस बी है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। बड़ा सिंपल सा आंसर आने वाला है। यहाँ पे लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1 को a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है बच्चों? दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करेंगे b से b की कहानी खत्म। a प्लस a 2a, 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। a की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। a निकालना था, a मेरा फाइंड आउट हो चुका है। b तो अब आप यही बता देंगे यार क्योंकि दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90 माइनस 60, और 90 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना था कि a और b की वैल्यू क्या आनी चाहिए। आ गई, और कैसे लेके आए? क्लियर है? आया मज़ा? अब आज का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है यार। कैसे?
आज मैं आपको ये सारी बातें कैसे आई थी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी तो मैंने आपको टेबल की शॉर्ट ट्रिक बता दी थी। फिर मैंने आपसे एक बात बोला था कि साइन 0 0 क्यों होता है, साइन 30 1/2 क्यों होता है, साइन 45 1/√2 क्यों होता है। इन सब का मेरे पास आंसर है, मैं इन सबको वेरीफाई करके बताऊँगा आपको, और वो आज आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और एग्ज़ाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूव ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 और 60 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रूव करके बता रहे थे एग्जाम में कि साइन 30 कितना है, कोस 30 कितना है, टेन 30 कितना है, इस तरह से। ठीक है, आज अपन ये लेते हैं और आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट यहीं पे करना है। ठीक बच्चों, देखते हैं। अब आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। हम आपको प्रूव करके बताएंगे साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की, साइन 60 की, और सेम सारी चीज़ें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। हालांकि एग्जाम में एक ही बार आया था, लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आया था। लेकिन मैं आपको आज 45 डिग्री का भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री का बड़ा सिंपल सा है, वो क्या है आपके सामने, वो कंस्ट्रक्शनल बताऊंगा मैं। तो देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रूव करके बताने। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, भैया ये ट्राइंगल के अंदर चलती है ना पिक्चर, ठीक है, लेकिन ये तो चलता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो स्टेप बताना चाह रहा हूँ, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया एबीसी। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी को क्यों लिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन विच ईच साइड इज 2a। हर साइड को मैंने 2a मान लिया। लेट ईच साइड इक्वल टू 2a। जैसे मैं x मानता हूँ ना, ईच साइड को मैंने यहाँ पे 2a मान लिया। ये 2a है, ये भी 2a है, और ये भी 2a है, और ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी बच्चों कितना है, 60 डिग्री। बिकॉज वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री एंड ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अब क्या करना है, मुझे तो पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्टेक्स ए से इस बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो थ्रू ए ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी। ए से मैंने इस बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एडी। अब मज़ेदार बात ये कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है ना, वही मीडियन होता है। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये एडी क्या बन गया बच्चों, मीडियन। तो कैसे लिखेंगे, हैंस एडी इज मीडियन, बिकॉज वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एल्टीट्यूड इज ऑल्सो मीडियन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये वहाँ से आया है, लेकिन यहाँ पे सीधी बात कर रहे हैं। तो आपको पता लग गया डी मिड पॉइंट है। अगर ये मीडियन है तो हैंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हैंस डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि मीडियन तो है ना बेटा, मिड पॉइंट पे आके मिलता है, सीधा सीधा सा मामला है उसका। तो डी जो बीसी का मिड पॉइंट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है और टोटल ये 2a है, तो ये वाला पार्ट a और ये वाला पार्ट भी a। कितने मज़े आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, पहले तो आप देखिए, ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है। 60 प्लस 90 कितना आएगा, 150। 150 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। ये 30 तो ये वाला भी 30 डिग्री। अब बन गया मेरा काम। 30 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो इस एंगल को लूँगा, 60 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो इस एंगल को लूँगा। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। और ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो हम लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ए बी डी बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। किसके बारे में बात करें, 30 डिग्री के बारे में। मैंने आपको सिखा रखा है जिस एंगल के बारे में बात करते हैं ना बेटा, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या आ गई, परपेंडिकुलर 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी डी, ये आ गया परपेंडिकुलर बी डी। हाइपोटेनियस कौन होता है, 90 के सामने वाली साइड, ये रहा 90 के सामने वाली साइड कौन है, ए बी। तो अपॉन में आ जाएगा बच्चों ए बी। अब देखिए हमारा साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। आंसर आना चाहिए यहाँ से, देखिए आएगा बी डी अपॉन ए बी। बी डी कितना है बच्चों, ए, और ए बी कितना है बच्चों, 2 है।
आंसर आया a/2 है, आंसर आ गया। देखिए a से a की पिक्चर खत्म, 1/2, तो sin 30 कितना होता है 1/2, ये आ चुका है। अब देखिए अब किसका नंबर आएगा, अब आएगा cos 30, क्योंकि पहले 30 के सारे निकालेंगे। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे AD अपॉन AB। अब लफड़े वाला काम ये कि मेरे पास AD नहीं है, मेरे पास ये AD नहीं है, तो ये AD नहीं है तो इसकी मेरे पास दो ट्रिक है, या तो आप वो याद रख लीजिए दोनों में से कोई सी भी एक। सबसे पहली ट्रिक तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप इसको लेके आ सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करके इसको लेके आ जाएंगे। या फिर मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालने का, √3/2 इंटू साइड। मेरा फॉर्मूला याद रखिए आप, एल्टीट्यूड AD ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मेरे पास सीधा फॉर्मूला है बच्चों √3/2 इंटू साइड, और साइड जो भी वो पुट कर देना मज़े आ जाएंगे। तो √3/2 इंटू साइड, साइड को आपने क्या बोला भैया 2a, 2 से 2 की पिक्चर ख़त्म, तो आपका एल्टीट्यूड AD जो आया वो आया √3a। क्या आया बेटा √3a। इसका मतलब मुझे AD की वैल्यू मिल चुकी है √3a, यहाँ पे जाके पुट कर दूँ √3a। तो AD की जगह लिखा मैंने √3a, और अपॉन में AB तो फिक्स है मेरा, क्या 2 है, ये आ गया 2 है। हो गए चांदी मेरी तो मस्त वाली, a से a कट गया, √3/2 ये आ गया मेरे पास √3/2। और cos 30 की वैल्यू यही होती है, टेबल में देख लेना अगर किसी को मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो तो, हालांकि आपको बहुत ट्रस्ट है तो आंसर ये आ भी रहा है। अब cos 30 के बाद किसका नंबर आएगा tan 30। तो tan 30 तो बहुत सीधा बच्चा है, आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा BD, और बेस कौन है AD। आप लिखेंगे BD अपॉन AD। BD कितना है भैया, BD है हमारे पास A, और AD कितना है, ये रहा √3a, A अपॉन √3a। A से A की पिक्चर फिर ख़त्म, 1/√3। आए कि नहीं आए मज़े। तो tan 30 पता लग गया 1/√3, cos 30 पता लग गया √3/2, sin 30 पता लग गया 1/2। बचे हुए जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1/1 उनकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो tan 30 आपके पास आ चुका, तो cot 30 कितना आ जाएगा, सीधा लिख देंगे 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 ये आ गया, cot 30 आ गया हमारे पास कितना √3। उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर आपको पूरा वेरीफाई करके दिखाना है तो आप इस तरह से लिख दीजिए cot 30 = AD अपॉन BD, क्योंकि कोट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पूरा वेरीफाई करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया √3a अपॉन A से A कट गया, आंसर आ गया बच्चों √3। क्लियर है। अब किसका नंबर आएगा, साइन कोस टेन कोट। अब नंबर आएगा बच्चों हमारे पास किसका, सेक का, और सेक के बाद नंबर आएगा बच्चों किसका, कोसेक का। तो देखिए अब हम बात करेंगे सेक 30। सेक 30 के बारे में बात करेंगे तो वही कोस का रेसिप्रोकल कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कहाँ गया हमारा कोस, ये रहा, तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा ए बी, अपॉन में आपका बेस आ जाएगा ए डी, ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी अपॉन ए डी आप लिखेंगे बच्चों 2a अपॉन √3a, ए से ए कैंसिल, आंसर आ गया 2 अपॉन √3। ये देखिए ये √3/2 था, इसका रेसिप्रोकल आ गया 2 अपॉन √3। ये सेक 30 आ गया। अब सेक 30 के बाद किसका नंबर आएगा, कोसेक 30 का नंबर आएगा। तो देखिए कोसेक 30 में हम क्या करेंगे, कोसेक 30 जो है वो साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका रेसिप्रोकल ए बी ऊपर और बी डी नीचे। ये लो साहब, ए बी कितना है बच्चों 2a और बी डी कितना है बच्चों ए से ए की कहानी खत्म। आंसर कितना आ गया 2। देखिए सारे के सारे 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे मैं प्रूव कर चुका हूँ, वेरीफाई कर चुका हूँ। अब जैसे मैंने 30 डिग्री की पिक्चर बनाई ना, ऐसे अब मैं किसकी पिक्चर बनाऊंगा, अब मैं पिक्चर बनाऊंगा 60 डिग्री की, फिर उसके बाद मैं आपके सामने एक और स्पेशल पिक्चर लेके आऊँगा किसकी, 45 डिग्री की। तो देखिए आप 30 डिग्री की तो हो गई कहानी खत्म, अब नंबर लेते हैं 60 डिग्री का। देखिए आप बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है यार ट्रिग्नोमेट्री, ये बात तो आपको फील हो गया होगा मेरे साथ साथ। इतना मज़ा आता है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में कि दिन रात मेरे दिमाग में इसके क्वेश्चन घूमते रहते थे एज ए स्टूडेंट। जब मैं 9th 10th 11th 12th में था
तो उस टाइम पे मेरा माइंड इतना वर्क करता था पर्टिकुलरली इस चैप्टर को लेके कि मैं इसका कहीं ना कहीं से कोशिश करता था कि कोई नया नया क्वेश्चन मुझे मिलता रहे। बहुत इंटरेस्ट था मुझे। मैं उस टाइम पे अपने स्कूल टाइम का और कॉलेज टाइम का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का रहा हुआ हूँ। कॉलेज में भी सबसे इंटेलिजेंट था और अपने स्कूल टाइम में भी सबसे इंटेलिजेंट था। फेमस था मैं। ऐसे आप लोगों को भी बनना है हर चीज़ में। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये मेरा सबसे मेजर प्रायोरिटी वाला काम था कि स्टडी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देता था मैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हमेशा स्टडीज़ की। स्टडीज़ के बाद में दुनिया की दूसरी चीज़ें करता था, लेकिन सब कुछ करता था। तो अगर आप ये करने का दम रखते हैं ना तो ही करना, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी ये है, ठीक है? इसके बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। तो अब देखिए आगे की बात। 30 डिग्री की बात खत्म हो गई। अब किसका नंबर आया? 60 डिग्री का। ठीक है साहब, 60 डिग्री का नंबर आ गया तो 60 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपकी बार ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। बन गया साहब परपेंडिकुलर ये। और आपका ये जो है ना ये BD आपका क्या बन जाएगा? BD आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो अब की बार बात करते हैं साइन 60। रेशो तो वही है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बस चेंज हो गया परपेंडिकुलर। तो क्या आ जाएगा? AD और अपॉन AB। AD अपॉन AB। AD कितना है? AD हमने निकाला था √3। AB कितना है? AB बच्चों 2 है। कैंसिल, आ गया आंसर। मज़े आ गए। साइन 60 √3/2 होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद नंबर आ गया cos 60 का। तो cos 60 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन बन जाएगा आपकी बार? BD अपॉन में AB। BD अपॉन AB। BD कितना है बच्चों? A अपॉन 2 है। A से A फिर कैंसिल, ये आ गया cos 60 1/2। मतलब जो साइन 30 था वो cos 60 बन गया यहाँ पे। अब किसका नंबर आएगा? अब नंबर आएगा हमारे पास tan 60 का। मैंने कहा ना tan बहुत सीधा बच्चा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर। AD अपॉन बेस, ये रहा BD। AD अपॉन BD। AD कितना है भैया? √3a और अपॉन में BD A से A कैंसिल। तो tan 60 कितना होता है? √3। ये लो आए जा रहे हैं मज़े। tan 60 √3। अब किसका नंबर आएगा? cot 60। cot 60 tan का रेसिप्रोकल, मतलब BD अपॉन AD। BD अपॉन AD। A अपॉन √3a। A से A कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन √3। ये लो साहब। अब किसका नंबर आएगा? sec 60। sec 60 cos 60 का रेसिप्रोकल, ये रहा cos 60। तो रेसिप्रोकल करते ही AB अपॉन BD। AB अपॉन BD। AB ऊपर चला जाएगा 2a अपॉन A से A कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 2। तो sec 60 कितना होता है? 2 होता है। अब cosec 60 कितना आ जाएगा? sin 60 का रेसिप्रोकल, मतलब AB अपॉन AD। AB अपॉन AD। तो आप क्या करेंगे? AB ऊपर चला जाएगा 2a और अपॉन में आपका AD आ जाएगा √3a। A से A कैंसिल। आंसर आ गया 2 अपॉन √3। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ cosec 60। आया कि नहीं आया? मज़ा आया ना? ऐसे मज़े देने के काम है मेरे हमेशा से। तो देखिए ये आपके पास 30 डिग्री और 60 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वेरीफाई हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बात करी है आपके लिए कि हम 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। इसका मतलब क्या कि हमारे पास जो भी राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा उसमें एक एंगल 45 तो होना ज़रूरी ना, तभी तो बात करेंगे ना 45 डिग्री के बारे में। तो देखिए आपकी बार मैंने कहानी चेंज कर दी। अब मैं यहाँ पे 45 डिग्री के रेशियो प्रूव करना चाहता हूँ ना, तो मैंने सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया भैया, जिसके अंदर एक एंगल कितना है? 45 डिग्री। देखिए कैसे होगा। ये बनाया भैया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री के बारे में। इसका मतलब कोई तो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए ना, तभी तो 45 के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला लेट एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। लेट एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल C मेरा 45 है तो मज़ा आ गया। अगर एंगल C 45 है तो एंगल A भी 45 आएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री देन दिस विल बी ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है ना भैया, ये 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 90। तो ये एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है,
अब आएगी मज़ेदार बात। क्या मज़ेदार बात? ये कि अगर एंगल इक्वल होते हैं ना तो उनकी अपोजिट की साइड्स भी इक्वल होती है। और इसको मैं कैसे बोलता हूँ? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स के अपोजिट की साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए ये एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ये रही, ठीक। और ये एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। नहीं पता? लेट एक्स। कितने मजे आते हैं? कुछ नहीं पता, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स। लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे। अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट की साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये मुझे पता लग चुका है कि मेरे पास एंगल सी के अपोजिट में है ए बी और एंगल ए के अपोजिट में है बी सी। दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल आएगी और दोनों को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। जब ये एक्स आ गई ना तो अब मेरे पास एक और शानदार बात आ गई। ये एक्स है, ये एक्स है, तो मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या करेंगे? ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी कितना है बच्चों? ए बी है एक्स, एक्स का स्क्वायर, बी सी भी एक्स ही है, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया? 2x स्क्वायर। निकालना तो क्या है भैया? निकालना तो ए सी है। इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर का करेंगे तो x। तो ए सी की वैल्यू पता लग गई √2x। अब देखिए आप कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब देखिए आप निकालेंगे सबसे पहले किसको? sin 45 को। sin 45 आप जानते हैं, साइन के बारे में जब भी बात चलती है आप बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो sin 45 का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप 45 ये वाला लें चाहे आप 45 ये वाला लें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, देखते जाइए आप। तो sin 45 अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो परपेंडिकुलर ये रहा आपका। क्यों? क्योंकि इस केस में परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही इक्वल है। तो आप बेस बोलें चाहे परपेंडिकुलर बोले, बात तो एक ही है। तो आपका sin 45 आ जाएगा परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? √2x, x अपॉन √2x। x से x की पिक्चर खत्म, 1/√2। आ गया ना आंसर? अब नंबर आएगा cos 45। इसमें भी सेम पिक्चर, बेस अपॉन बेस भी वही है x, x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? √2x। वही x से x की पिक्चर खत्म, आंसर आ गया 1/√2। कितना मज़ा आ रहा है यार। अब tan 45 बहुत सीधा आपने, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन किस्मत क्या है कि दोनों ही इक्वल है, दोनों ही x है। तो आप लिखेंगे x अपॉन x एंड द आंसर इज़ 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब नंबर आया cot 45 का। cot 45 क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वापस सेम पिक्चर कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों x है। तो आप लिखेंगे x अपॉन x। अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर 1। ये लीजिए आप। अब किसका नंबर आएगा? अब की बार नंबर आएगा sec 45। sec 45 क्या होता है? sec 45 होता है cos 45 का रेसिप्रोकल। मतलब sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। और cos आपने पढ़ा था वो था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये क्या आएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? हाइपोटेनियस है आपके पास √2x और अपॉन में बेस है आपके पास x। x से x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? √2। कितना मज़ा आ रहा है यार, ठीक है। इसके बाद cosec 45। cosec 45 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? अब की बार आप बोलेंगे कि भैया ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन ये रहा, साइन का रेसिप्रोकल करना है, मतलब आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल करना है। तो ये क्या आएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो मैं पहले से लिख के बैठा हूँ √2x और अपॉन में मेरा परपेंडिकुलर कितना है? x से x कट गया, कितना आ गया? √2। तो देखिए सारे के सारे आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। किसके लिए? 45 डिग्री के लिए। कितना मज़ा आया आज की क्लास में, कितना सिंपल था। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रूव करके बताइए। कितना आसानी से मैंने प्रूव कर दिया। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको याद रखना है कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और आगे की सारी पिक्चर आप जाके घर पर अच्छे से देखना और आपको 100% समझ में आ जाएगी सारी बात, ठीक है। कल हमारे पास बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, ठीक है बच्चों।
बच्चों, तब तक के लिए आराम से एंजॉय करिए और इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर घर पे जाके एक बार रिपीट करना। बाकी कल मिलेंगे।